तो फ्रेंड्स, आज हम वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब क्या होती है? वर्ब आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। वर्ब किसी भी सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। वर्ब्स टॉक अबाउट द एक्शन, मतलब कि वर्ब एक्शन, और द स्टेट ऑफ एनी नाउन, मतलब कि किसी भी नाउन और सब्जेक्ट की एक्शन और स्टेट के बारे में बताते हैं। इन अदर वर्ड्स दे शो व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, मतलब कि कुछ अलग सब वर्ड्स में वर्ब जो होती है वो शो करती है व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, मतलब कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और व्हाट स्टेट और सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि और उस सब्जेक्ट की स्टेट और सिचुएशन क्या है। सो ये हमारी वर्ब हो गया। अब इसे एग्जांपल से देखते हैं। द कारपेंटर मेड अ टेबल, मतलब कि जो कारपेंटर है उसने एक टेबल बनाई। अब इसमें हम इन चीज़ों का अप्लाई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट हमारा बना रहा है, क्या बना रहा है? टेबल बना रहा है। टेबल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और कारपेंटर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट की स्टेट क्या है? सब्जेक्ट की किस सिचुएशन में है, मतलब सिचुएशन क्या है उसकी कि वो बना रहा है। बनाना एक सिचुएशन हो गई, और वो क्या कर रहा है, तो मतलब बना रहा है, टेबल ही बना रहा है, और सिचुएशन भी उसकी बनाना ही है। तो जो हमारा मेड हो गया वो वर्ब हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में, सी इज़ अ क्रिएटिव पर्सन, मतलब कि वो एक क्रिएटिव पर्सन है, वो लड़की एक क्रिएटिव पर्सन है। अब यहाँ पे हमें कोई भी वर्ब तो दिख नहीं रही है, तो जहाँ पे हमें कोई भी वर्ब नहीं दिखती है उस जगह पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो ही हमारी वर्ब होती है, जस्ट बिकॉज वो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब टेल्स अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, मतलब कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं वो ये बताती हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है इन द सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। To identify them, you simply have to look for the word in the sentence. उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप सिंपली वो सेंटेंस में देख सकते हो दैट आंसर्स द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन का आंसर करे। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ द सब्जेक्ट डूइंग, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। वही चीज़ तो सिंपल सी यहाँ पे भी बताई गई थी, वही चीज़ इन्होंने थोड़ा लार्जली यहाँ पे बता दिया, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट डूइंग। ये क्वेश्चन जब हम किसी भी सेंटेंस से पूछेंगे तो उसमें हमें उसका एक्शन मिल जाएगा कि वो क्या कर रहा है, तो उससे हमें हमारी एक्शन वर्ब पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखेंगे एग्जाम्पल में, माई कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल। माई कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल। अब इससे हम जब ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा माई कैट है। अब जो माई कैट है वो क्या कर रहा है? व्हाट इज़ सब्जेक्ट डूइंग, मतलब कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट हमारा माई कैट है, तो माई कैट क्या कर रहा है? तो स्लीपिंग, सो रहा है। तो हमें हमारी एक्शन वर्ब मिल गई कि यहाँ पे क्या, इस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है? स्लीपिंग। सो द नेक्स्ट वन इज, इसमें कुछ वर्ब, मतलब जो एक्शन वर्ब होती है उसके काइंड्स होते हैं। तो हम काइंड्स ऑफ एक्शन वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट काइंड इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? दीज एक्शन वर्ब्स हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि इन एक्शन वर्ब्स में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑन विच और विच, और सॉरी इस एक्शन वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ऑन विच और फॉर विच, मतलब कि एक ऑन विच और एक फॉर विच द एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, मतलब कि जिसमें और जिसके लिए जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स द एक्शन वर्ब हैज़ अ डेफिनेट रेसिपिएंट और ऑब्जेक्ट। एक्शन वर्ब में एक डेफिनेट रेसिपिएंट होता है और एक डायरेक्ट डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे और लगा है, मतलब रेसिपेंट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है। टू आइडेंटिफाई देम यू कैन आस्क द क्वेश्चन, मतलब कि हम एक्शन वर्ब का जो काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब, उससे आइडेंटिफाई करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हमने एक्शन वर्ब में पूछा था वैसा ही सेम यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड और डज द सब्जेक्ट, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्या कर रहा है। द कारपेंटर इज़ मेकिंग चेयर्स, जो कारपेंटर है वो चेयर्स बना रहा है, तो यहाँ पे भी सेम एज मेकिंग हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, जो कि हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो मतलब वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर्स बनाना। अब चेयर्स कौन बना रहा है, कारपेंटर बना रहा है, तो कारपेंटर हमारा डायरेक्ट ही तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो हो जाएगा, चेयर्स बना रहा है, तो हमें मतलब डायरेक्टली पता चला है कि वो चेयर्स बना रहा है, तो चेयर्स हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएंगी और मेकिंग हमारा वर्ब हो जाएगा और कारपेंटर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट इज माई अंकल गिव मी अ गिफ्ट। इसमें उसे बताया मतलब उसके अंकल जो हैं वो उसे गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिव हमारा हो जाएगा वर्ब, जस्ट बिकॉज दे रहे हैं, तो एक्शन यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, देना, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, दीज वर्ब्स ऑल्सो शो एन एक्शन बट हैव नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि इन वर्ब्स में जो एक्शन तो शो होता है पर बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, ऑन विच द एक्शन इज बीइंग डन, जिसमें कि एक्शन जो हमारा होता है वो डन हो चुका होता है। दीज वर्ब्स टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इन वर्ब्स में हमें बताया जाता है जो सब्जेक्ट इटसेल्फ मतलब सब्जेक्ट खुद से कर रहा होता है, जैसे कि सीला स्नीज्ड, यहाँ पे सीला हमारा सब्जेक्ट है और स्नीज्ड हमारा एक मतलब वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें दिया ही नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो स्नीज्ड हो गया वो हमारा वर्ब हो गया और सीला जो हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। द बेबी इज स्लीपिंग राइट नाउ, मतलब कि जो बेबी है वो स्लीप कर रहा है, राइट नाउ हमारा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये हमारा अदर वर्ड्स में आता है, तो राइट नाउ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब स्लीपिंग हमारा वर्ब है, अब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी हमारा एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं, डायनामिक वर्ब्स शोज कॉन्टिन्यूड और प्रोग्रेसिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कि जो डायनामिक वर्ब्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूड और प्रोग्रेसिव एक्शंस को मतलब कि शो करते हैं, दिखाती हैं, जो उसमें कंटिन्यूसली हो रहा होता है, प्रोग्रेसिव मतलब कि आगे बढ़ता रहता है उस टाइप का। हाउएवर कैन बी यूज्ड बोथ इन सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स, मतलब कि इन दोनों को सिंपल और कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। लाइक डायनेमिक वर्ब्स जैसे होती हैं ईट, वॉक, लर्न, ग्रो, स्लीप, टॉक, राइट एंड रन, मतलब कि खाना, वॉक चलना, लर्न याद करना, ग्रो बढ़ना, स्लीप सोना, टॉक बात करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी कंटिन्यूसली होती रहती हैं जब तक इन्हें हम ख़त्म नहीं करते। खाना अगर हम खा रहे हैं तो कंटिन्यूसली खाते रहते हैं जब तक हमारा पेट भर नहीं जाता, इस टाइप का। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं तो आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, सो मतलब कि उसने बोला कि आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, मतलब कि वो अभी बात नहीं कर सकता। अब यहाँ पे टॉक जो यूज़ हो रहा है वो डायनेमिक वर्ब है, जस्ट बिकॉज इसमें हम कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यूस होता है इसमें। आई एम ईटिंग डिनर, मतलब कि वो अभी डिनर कर रहा है, तो ईटिंग भी हमारा डायनेमिक वर्ब हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ टाइप्स दिए हुए थे डायनेमिक वर्ब्स के। जो डायनेमिक वर्ब्स होती हैं ये सारी उनसे ही यूज़ की जा रही हैं, तो ये हमारी ईजिली हमें पता चल गया कि डायनेमिक वर्ब्स हैं, इनमें कंटिन्यूटी होती है, इस वजह से ये डायनेमिक वर्ब्स हैं, और प्रोग्रेसिव भी होते हैं ये। आई नेवर स्टील एनीथिंग, मैंने कभी कुछ भी नहीं चुराया। आई वाज स्लीपिंग व्हेन समवन केम हियर, मतलब कि उसने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया, जस्ट बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग व्हेन समवन केम हियर, जब कोई यहाँ पे आया तब मैं सो रहा था, तो स्टील हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया। आई वॉज स्लीपिंग भी हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया, तो ये दोनों हमारी वर्ड डायनेमिक वर्ब क्यों हो गई, जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्लीपिंग यूज़ किया जा रहा है, तो स्लीपिंग हमारा डायनेमिक वर्ब है, जस्ट बिकॉज ये एक कंटिन्यूटी, इसमें एक कंटिन्यूटी होगी स्लीपिंग, तो वो सो रहा है कंटिन्यूसली सो रहा है जब तक वो उठ नहीं जाता, तो ये कंटिन्यूटी होगी यहाँ पे, तो ये भी हमारी डायनेमिक वर्ब हो जाएगी। अब बाकी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।